हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि समाज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो नहीं करवाए थे वो करवाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव से आप देख रहे हैं कि समाज विग्रह करते कैसे हैं और समाज हमें करना कैसे है। ठीक, समाज करने से पहले आपको समाज विग्रह करना आना चाहिए। जैसे हम संधि करते हैं संधि, तो संधि करने से पहले हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए। उसी प्रकार से समास विग्रह अगर आपको आता है तो आप आराम से समास कर लोगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि समास होता क्या है और समास के कुल कितने प्रकार है। ठीक है, उन समासों के प्रकार बताए थे आपको। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास करवाया था। आज के वीडियो में, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समास से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमें करना कैसे होगा, उनको हम देखेंगे और फिर पता लग जाएगा आप लोगों को हमें क्वेश्चन आंसर करना कैसे होता है। ठीक, जैसे कि आपका दिया हुआ है हरिहर में कौन सा समास है। ठीक, हरिहर में कौन सा समास आपको दिख रहा है। देखो, अब देखेंगे तो हरिहर, ठीक, हरि हर, हरि और हर। हरि किनका नाम है भाई? भगवान विष्णु का नाम है। और हर हर महादेव, महादेव। तो हरि और हर जिसमें भी आएगा वो आएगा आपका द्वंद्व समास। जैसे पाप पापा, ठीक। तो इसका हम अगर हम समास विग्रह करेंगे तो पाप और अपाप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका समास विग्रह होगा। ठीक, ये आपका था हरिहर में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकप्रिय, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। अब देखो, लोक, लोक को हम कहते हैं लोग, लोग का प्रिय, लोग का प्रिय। तो लोग का प्रिय का किसमें आता है? का, के लिए, तत्पुरुष समास में। तो लोगों का प्रिय अर्थात तत्पुरुष समास आपका आएगा। ठीक है, लोकप्रिय। नेक्स्ट, गुणहीन में कौन सा समास है। ठीक, तो आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। गुणहीन, गुणहीन। तो समास विग्रह करोगे आप तो आगे आपका गुण से हीन, गुण से हीन, गुणहीन। तो से किस में आता है भाई? तत्पुरुष समास में आता है। तो ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक, नेक्स्ट, दूध रोटी में कौन सा समास आएगा। दूध रोटी में कौन सा समास आएगा। ठीक, तो दूध और रोटी, तो जिसमें और हो या वह हो उसमें हम क्या लगाते हैं? द्वंद्व समास का यूज मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, दूध और रोटी में हम द्वंद्व समास का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट आपका है कि योगदान में कौन सा समास है। योगदान, योगदान में कौन सा समास है। आप समास विग्रह करके देखेंगे तो आपको चल जाएगा पता क्या बता रहा है। योग के लिए दान,
क्या? योग के लिए दान। समास विग्रह क्या होगा इसका? योग के लिए दान, लिए दान, योग दान। तो के लिए किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। देखो कल करवाया था आप लोगों को, वही क्वेश्चन पे मैंने आधारित बना दिया आपको, तत्पुरुष समास के लिए। ठीक है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास आता है? समास विग्रह करके देखेंगे तो इसका आएगा पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो से किस में आता है? तत्पुरुष समास में। पथ से भ्रष्ट, जो रास्ता भटक जाता है, अपने मार्ग से बिलक जाता है। आपका काम है पढ़ाई करना, लेकिन आप पढ़ाई न करके छोरीबाजी करते हो, लड़कीबाजी करते हो, इसलिए आपका रास्ता खाली छोरी पटाता है। जी देखो, जीवन में सारे काम करो, ठीक, लेकिन लड़कियों से 50 कदम दूर रहो। ठीक, समझे? नहीं तो जीवन में देखो, जीवन में अगर समस्या लाना हो ना, अपने जीवन में एक लड़की ले आना। आप रूपी आपके जीवन में समस्याएं मंडराएगा और काल मंडराएगा आपके ऊपर। इसलिए लड़की से जब देखो लड़की तो भागो। आपने एक सीन देखा होगा भूल भुलैया का, भूल भुलैया का, तो राजपाल यादव कहता है पानी, तो भागता है कूद करके। जैसे अभी राहुल गांधी मोदी के नाम से भागता है, तो ऐसे आप लोग भागो। ठीक, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो लक्ष्य आपका खत्म हो जाएगा। हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है? हाथ, हाथ में कड़ी या हाथों के लिए कड़ी, तत्पुरुष समास। समास विग्रह अगर आपको आएगा तो आराम से कर दोगे। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ठीक है, तो तत्पुरुष समास। अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कह रहा है अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्ताचित। मुनिवर, ठीक है, सुसंग नहीं, दत्ताचित नहीं, पराधीन। ठीक है, परा से धीन, पराधीन, पर से जो अधीन होता है उसे कहते हैं पराधीन। अर्थात तत्पुरुष समास इसमें है। 68 में, आवाज नहीं, 68 में कौन सा समास है? 68 में कौन सा समास है? द्विगु यहां नहीं आएगा इस बार। 8 और 60, 68 होता है। 8 और 60, ठीक है, 8 और 60, तो क्या आएगा आपका? द्वंद्व समास। वैसे तो देखो संख्यावाचक जितने भी समास आएंगे, संख्या का नाम जहां भी आएगा वहां आपको द्विगु समास आएगा, लेकिन ये अपवाद है क्योंकि यहाँ 8 और 60, 68 होता है। ठीक है, 68, ठीक है, 68। ठीक, तो 68 क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास। और आ गया ना, द्वंद्व समास इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति संबंध तत्पुरुष, नव तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष या बहुव्रीहि तत्पुरुष? अलोक तत्पुरुष, इसका आंसर होगा अलोक तत्पुरुष। ठीक है, अब बाद में है, नहीं आया क्वेश्चन, ध्यान रखना। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? अब देखो, आप समझ जाओगे अलोक क्या होता है। अलोक समास आप समझ जाओगे आप। युद्ध में स्थिर रहने वाला, स्थिर में रहने वाला, तो आपका अलोक तत्पुरुष समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में डट के रहता है, उसे कहते हैं हम अलोक तत्पुरुष समास।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब आपको समास विग्रह एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तत्पुरुष समास नहीं है पूछा है, तो देखेंगे, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है, तो यही होगा आपका। ठीक, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। यज्ञ और वेदी, यज्ञ वेदी तत्पुरुष। ग्राम और वासी, ग्राम वासी, ये सब क्या है आपका, ग्राम वासी, ग्राम के लिए वासी, ग्राम वासी। राजा का कुमार, राजकुमार तत्पुरुष हो गया। यज्ञ से, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी, तो के लिए का और ग्राम का वासी, तो क्या आएगा आपका तत्पुरुष समास। पूछा क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो क्या आएगा आपको आजन्म, ठीक है, अर्थात आपको बुला रहे हैं, बोलो क्लास ले रहा हूं अभी। आजन्म, ठीक है, मतलब इसका होता है जन्म और आ अगर अलग गया तो क्या हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसमें मैं क्या बताया आपको कि पहले पद में कोई नया शब्द आकर जुड़ना और एक नया शब्द बनना। जन्म में अगर आ लग गया तो क्या हो गया आ जन्म, मतलब अव्ययी भाव समास है, मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास ये नहीं है। ये हो गया आपका समास विग्रह। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, फिर बताया मैंने आपको, तो आप देखोगे आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, विश्व, विश्व के लिए विख्यात, ठीक है, विश्व से धर और हिम और पात। देखो विश्व, विषधर, जो विश्व को धारण करता है, कौन, विश्व को धारण करने वाला, धारण करने वाला। देखो समास विग्रह आपको करना चाहिए, विश्व को धारण करने वाला विषधर कहलाता है। ये कौन सा समास हो गया आपका, विश्व को धारण करने वाला विषधर कहलाता है, अर्थात ये बहुब्रीहि समास में आता है। अर्थात क्या कहते हैं आपको इसको कि भगवान शिव जो है विश्व को धारण करता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा विषधर। ये क्या आपका है तत्पुरुष समास नहीं है। ये क्या आपका है विश्व के लिए विख्यात, तो के लिए किसमें आता है तत्पुरुष में। आश्चर्य से चकित, तो आप समास विग्रह कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना, आश्चर्य से चकित, ठीक। इसके बाद हिम और हिम, हिमपात, हिम और पात, ठीक है, हिम का पात या हिम से पात जो भी है, आपका क्या होगा आपका नेक्स्ट। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद जो है क्या हो, वही का वही हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे मैंने कहा था आपका प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, दिन में क्या लग गया आपका प्रति लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अव्ययी भाव समास हो गया। पूर्व पद क्या होगा, पहला पद प्रधान हो, ठीक है। ये देखो पहला पद दिन, दिन जो है ना पहला पद है, ये यही का यही है, इसमें आज क्या लग गया प्रति लग गया, तो प्रतिदिन, ये शब्द यही कहीं है ना, ये कहीं घस का वही को वही है। तो जिस शब्द का पूर्व पद, जिस भी समास का पहला पद वही का वही रहे उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास के अंदर का के लिए से हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के 5 भेद है,
कर्ता ने कर्म को करण के करण से संपदान से अप्रदान के लिए, ठीक है, ये सब पता है आपको, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में, तो देखो यथा संभव, अब देखोगे तो संभव जो है एक लौता वर्ड है, ये यही का यही है, इसमें क्या आ गया आपका? यथा आ गया, तो यथा संभव अर्थात अब यही भाव समास है, ठीक है। यथा से संभव कोई नहीं होगा, यथा के लिए संभव नहीं होगा, यथा का संभव नहीं होगा, तब पूछ कह रहे हो आप। मैंने क्या कहा कि जिस भी समास के समास विग्रह में का, से, के लिए, में, पर ये आएगा तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास। जिस भी समास में, जैसे नवरत्न, नव रत्न, नव, नव मतलब क्या होता है? 9, ये क्या हो गया आपका? संख्यावाचक अर्थात द्विगु समास हो गया। तो जिस भी समास में संख्या का बोध हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जिस भी समास में और व का बोध हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जिस भी समास में क्या कहते हैं उसको, कुछ करने का बोध हो उसे कहते हैं हम कर्मधारय समास। और जिस भी समास में तीसरा पद बन के नया एक निष्कर्ष आता हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जब ये चार चीज याद कर लोगे तो समास में आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएगी और आपके नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में, बताओ। शक्ति और यथा अलग है, तो इसका हो गया आपका अवयवी भाव समास, ठीक है। यथा के लिए शक्ति होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नो, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अभी करवाया मैंने आपको, अभी मैंने लिख दिया था प्रतिदिन, दिन में क्या जुड़ गया आपका? प्रति, ये हो गया आपका अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। बहुत ही इजी और शानदार तरीके से समझा रहा हूं आपको, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? अब देखो, अब देखो, गांठ कर, गांठ कर नहीं, कुछ नहीं होगा। महात्मा, महान जो है जिसका आत्मा, आमरण, मरण नहीं, मरण नहीं, तो आपका नवग्रह, ठीक है। नवग्रह, ग्रह में क्या आ गया आपका? नव हो गया, तो आपका आ गया नवग्रह में क्या आपका अवयवी भाव समास दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। सरासर में कौन सा समास है? शरा और शर, 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 द्वंद्व समास, शरा और शर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, धीरे धीरे में कौन सा समास आता है? धीरे धीरे में, धीरे व धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक, और कबूतर बन के जाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कबूतर बन के जाना, ठीक है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास आता है? तो द्विगु समास आपका आता है, सॉरी द्वंद्व समास आता है आपका, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर तो जरूर करें, ना करेंगे तो आपको हम पिटेंगे।